सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की यह हिंदी की किताब और इस किताब में की जो पहली कविता है भारत महिमा, इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देश की महिमामंडित अतीत का मनोरम चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता पर, संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यही भारत महिमा इस कविता में कवि ने बताया गया है। हम कविता देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर कहार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहनी को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इसी प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत महिमा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर कहार। उषा यानी सुबह, अभिनंदन करना, स्वागत करना। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक प्रकाश। योम तम, योम आकाश, तम अंधेरा, पुंज समूह। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति, अखिल संपूर्ण, संस्कृति संसार। हो उठी अशोक, अशोक शोक विरहित। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, सप्रीत प्रेम पूर्वक। सप्त स्वर सप्त सिंधु
में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर, सप्त स्वर, सप्त सिंधु यानी 7 नदियां। इसमें सिंधु नदी है, झेलम नदी है, रावी, सतलज, सरस्वती, चिनाब और व्यास, ये 7 नदियां मिलकर ये सप्त सिंधु हो जाती है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। साम संगीत सामदेव के मंत्रों का संगीत का पाठ, संगीतमय पाठ, सामदेव के मंत्रों का संगीतमय पाठ। तो हमारा यह प्यारा देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन सुबह भारत को सूर्य की किरणों का उपहार यानी भेंट देती है। सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत में ही हुआ है। सबसे पहले हम जागृत हुए हैं। हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है और इसके कारण हमारा भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अज्ञान रूपी अंधकार का हमने विनाश किया है और सृष्टि के सभी दुख शोक हमने दूर कर दिए हैं। वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई है। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 सुरों की मोहक सरगम गूंजने लगी है और इसी प्रकार मधुर संगीत का जन्म हुआ है। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की यह पर रचना हुई है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी पृथ्वी। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु यानी सन्यासी। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहली को भी सृष्टि। तो इसी प्रकार भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने पूरे संसार में धर्म का प्रचार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन श्रीलंका भेजा गया था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो प्रकृति यही हमारी जन्मभूमि रही है। भूमि हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा ये हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित्र पूत
पूत यानी पवित्र, विपन्न विपत्ति में फंसा हुआ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देव यानी देवता, टेव यानी आदत। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सर्वस्व सब कुछ। तो इसी प्रकार हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते तो दान के लिए करते। दानवीरता यह भारतीयों का सदैव गुण रहा है। हमारे देश के लोग सत्य बोलना, धर्म को अपनाना जानते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है। यही हमारी जन्मभूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। तो इसी संदेशों के साथ यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने किताबें लिए ही होंगी। यह कविता आप पढ़ेंगे और उसके नीचे जो सवाल है, यह सवाल छुड़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उषा ने हंसकर क्या किया। जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला। इसी प्रकार के प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार करके उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।